नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। बच्चों, आज हम लोग वीडियो की लेक्चर पढ़ने वाले हैं क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं क्या होती है और साथ में एक दो संख्याएं और भी हम लोग सीखेंगे। तो आइए, क्लास को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है बच्चों। आपको अंत तक देखना है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्रमागत का मतलब जानते हैं क्या होता है। देखिएगा, क्रमागत शब्द से ये क्लियर होता है क्रम से आने वाला, क्रम से आने वाला। तो परिभाषा हम लोग अगर देखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, संख्याओं की श्रेणी। संख्याओं की ऐसी श्रेणी भी हम लोग कह सकते हैं कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले आने वाले पद यानी कि पूर्ववर्ती पद से एक बड़ा हो, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, जो आपकी संख्या होती है एक से स्टार्ट होती है बच्चों। तो एक और इसके बाद में आपका मिलेगा दो, फिर तीन और इस प्रकार से चार, और ये आपकी प्रक्रिया इस प्रकार से आगे बढ़ती रहती है। तो जो भी पद इसका दूसरा पद है वो अपने से एक या तो कम या तो एक ज्यादा। अगर हम लोग आगे बढ़े तो एक क्या रहेगा बच्चों, एक बड़ा रहेगा। लेकिन अगर हम लोग दो से अगर आगे इधर पहले आते हैं, पूर्व में आते हैं, तो एक कम रहेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उन दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चाहे हम एक और दो के बीच में देखें, चाहे दो और तीन के बीच में देखें, चाहे तीन और चार के बीच में देखें, अगर इनके बीच का जो अंतर है वो बच्चों समान है और संख्या या तो घटते क्रम में हो या तो बढ़ते क्रम में हो, तो ऐसी संख्या आपकी हो जाती है क्रमागत। क्या हो जाती है बच्चों, क्रमागत हो जाती है। और देखिएगा, यहाँ तो आपकी संख्या एक एक जोड़ करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा एक एक बढ़ करके ही, सॉरी, एक एक जोड़ करके ही बढ़े। ये संख्याएं आपकी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो, फिर चार, फिर छः, फिर आठ और फिर 10। तो ये भी आपकी क्या है बच्चों, ये भी आपकी क्रमागत संख्याएं हैं, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है बच्चों, समान है। और इस प्रकार से आपका आगे बढ़ रहा है बढ़ते क्रम में। तो ये आपकी जो भी संख्या होंगी ये भी आपकी प्रकार से क्रमागत संख्या ही कही जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण में आपको दिया गया है, और जरूरी नहीं कि संख्या हमारे एक से ही हमेशा स्टार्ट होगी, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। यहाँ आपको उदाहरण दिया गया दो, तीन, चार, पाँच और इस प्रकार से आगे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 98, 99, 100, 101, 102, इस प्रकार से आगे आपका बढ़ता रहेगा। तो आप देखेंगे इनके बीच में एक जुड़ा है, फिर एक जुड़ा है और फिर एक जुड़ा है। तो इन सबके बीच में जो अंतर है वो क्या है बच्चों, समान है। इसलिए यहाँ पे जो उदाहरण आपको दिए गए हैं ये सब क्या है, क्रमागत संख्याओं के उदाहरण है। और क्रमागत संख्याएं और भी अन्य प्रकार की होती हैं। आइए हम आपसे रूबरू करवाते हैं। जैसे पहला पॉइंट बच्चों इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो होता है आपका इसमें क्रमागत। क्या होता है, आपको पहला होता है क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, या कभी कभी इसी चीज को ऐसा लिख के ऐसे भी लिख सकता है, क्रमागत धनात्मक संख्याएं। क्रमागत धनात्मक संख्याएं। तो जो इसका प्रकार होता है, जो इसका उदाहरण होता है वो आपका होता है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और इस प्रकार से आपकी प्रक्रिया बढ़ती रहती है। तो आशा करते हैं बच्चों इस चीज समझ में आया होगा आपके। और इसके अलावा जो आपका अगला प्रकार होता है, ये क्या होता है, ये आपका होता है क्रमागत सम संख्याएं। क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है क्रमागत सम संख्याएं। देखिएगा, क्रमागत सम का मतलब होता है कि एक संख्या आपकी दो हो तो अगली हो चार, और अगली हो छह, और अगली हो आठ। यानी कि ये जो संख्याएं हैं आपकी कैसी संख्याएं हैं बच्चों, ये आपकी संख्याएं हैं सम। कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। और इसके जो अगला प्रकार है वो आपका है क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याएं। तो इसका प्रकार क्या है, ये इसका उदाहरण जो है ये आपका हो जाएगा एक, तीन, पाँच, सात, 9, 11, 13 और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए। तो क्रमागत संख्याएं तो होती है, उसको हम लोग जाने ही थे। लेकिन इसके अलावा क्या क्या होता है संख्याओं में, तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, या इसी को हम लोग क्रमागत धनात्मक संख्या भी बोल सकते हैं। और
अगला जो आपको प्रकार आएगा वो क्रमागत सम संख्याएं होती है, और अगला क्या होता है, क्रमागत विषम संख्याएं। आप क्रमागत की इन संख्याओं में आप देख रहे हैं कि इन सभी संख्याओं में अपने आप में एक विशेष क्या है कि एक संबंध है। यहाँ पे आप अंतर एक जैसा देखेंगे, सब में अंतर एक का है बच्चों, और इसमें जो अंतर है वो सब क्या है, 2 का अंतर है जो कि सम संख्याएं है, और यहाँ पे अंतर कितने का है सब में, तो इसमें अंतर है 2 का, लेकिन ये आपकी है विषम संख्याएं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और आइए हम लोग अब पढ़ते हैं संख्याओं का अगला प्रकार। तो संख्याओं का जो अगला प्रकार है वो क्या है, वह है संपूर्ण संख्या। क्या है बच्चों वो है आपका संपूर्ण संख्या। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं कि एक संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है, एक संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है यदि इसके सभी गुणनखंडों स्वयं के अतिरिक्त का योग, यानी कि जो गुणनखंड होते हैं बच्चों उनमें से स्वयं को छोड़ करके उसके अतिरिक्त उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या के बराबर हो, तो उसे हम लोग कहेंगे संपूर्ण संख्या, या इंग्लिश में इसी का नाम दिया जाएगा परफेक्ट नंबर। इसी का नाम क्या दिया जाएगा, परफेक्ट नंबर दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं बच्चों, अगर हम लोग एक उदाहरण लें, ये हमारा है कि नहीं है इसको तो हम लोग अभी क्लियर करेंगे। तो इसका जो होगा गुणनखंड वो आपका 1, 2 और 4 होगा। क्या होगा बच्चों, 1, 2 और 4। तो इसमें इस 4 को छोड़ करके शेष जो आपके 2 गुणनखंड है इसका योगफल किया जाए। जैसे आपका 1 प्लस का 2, तो 2 1 क्या बनेगा बच्चों, ये हो जाएगा 3। अगर यही आपका 3 ना होकर के योगफल जो है 4 हो जाता, कितना हो जाता बच्चों, 4 हो जाता, तो हम लोग कह देते कि जो आपकी 4 संख्या है ना ये आपकी है एक परफेक्ट नंबर, या हम कह सकते थे कि ये आपकी है संपूर्ण संख्या। तो समझ में आया होगा बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका योगफल कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ है, तो ये हमारी जो है परफेक्ट नंबर नहीं है, संपूर्ण संख्या नहीं है। हम लोग अगर 5 को देखें, जो 5 का गुणनफल है बच्चों 1 और 5 है, तो 5 को छोड़ करके केवल कुल जो इसके गुणनखंड इसके अलावा है तो 1 है, तो 1 आप आ गया। अगर ये आपका आता कितना बच्चों, 5 आता, तो आप लोग कह सकते थे कि हमारा क्या है, ये संपूर्ण संख्या है। तो आइए हम लोग इसके उदाहरण क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। तो हम लोग क्यों ट्राई कर रहे थे कि हाँ संपूर्ण संख्या है कि नहीं है, परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो जिसका पहला उदाहरण है बच्चों क्या है, वह है 6। क्या है, 6 है। आइए हम लोग 6 को चेक कर लेते हैं कि इसके शर्तों पे खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। देखिएगा 6 का जो गुणनखंड होगा बच्चों वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। आपको 6 को छोड़ करके सभी गुणनखंडों को जोड़ना है। तो 1 और प्लस का 2 और प्लस का 3, हमने क्या किया, यहाँ पे जो आपको गुणनखंड दिए गए बच्चों इन गुणनखंडों का योगफल किया। और गुणनखंड हम देख रहे हैं 2 1 3 और 1 3, तो कितना हो जाएगा ये गुणनखंड, सॉरी गुणनफल का योगफल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप संख्या लिए थे 6 और गुणनफलों का योग भी कितना आ गया बच्चों, सॉरी गुणनखंडों के जो भी संख्याएं थी 6 को छोड़ करके स्वयं को छोड़ के उनका जो योगफल कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 6 और ये अपने आप 6 के बराबर हो गया है। इसलिए जो आपका 6 था यानी कि 6 था बच्चों, ये आपका है क्या, संपूर्ण संख्या। क्या है, संपूर्ण संख्या है। और इसी प्रकार से और संख्याएं भी हैं, जैसे कि आपका 28 हो गया, 496 हो गया और 8128 हो गया। तो ये सभी संख्याएं आपकी क्या है, संपूर्ण संख्याएं। क्या है बच्चों, संपूर्ण संख्याएं हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और क्लास अगर बच्चों आपकी समझ में आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।